दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 5,000 लोग ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति $1 बिलियन से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ ऑफिशियल डाटा है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि एक बहुत अमीर आदमी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, वो कुछ भी खरीद सकता है, इसलिए वो पैसों को लेकर हमेशा से ही लापरवाह होता होगा। लेकिन क्या हर अमीर एक जैसा होता है? तो जवाब है नहीं। कुछ अरबपति लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, कपड़े तक वो पुराने खरीदते हैं, वहीं छोटे मोटे रेस्टोरेंट से वो अपने परिवार के साथ खाना खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, बल्कि वो अपने कमाए हुए पैसों को सही ढंग से खर्च करना पसंद करते हैं। और मेरा यकीन मानिए, आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो सच में आपको हैरान करके रख देगी। हमारी कहानी के हीरो हैं बहुत ही जानी मानी हस्ती और इनका नाम है चाओ यून फैक, जो कि चाइना के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं। उन्होंने क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, हार्ड बॉइल्ड, बुलेट प्रूफ मॉन्क, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जैसी हिट फिल्मों में अपना रोल निभाया है। अब जहां उनके साथी कलाकार आज बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने अपनी जिंदगी से पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। तो बात करते हैं शुरुआत से। चाओ का जन्म 18 मई 1955 के दिन हुआ। इनके पिता एक किसान थे जो कि गरीबी की मार सहन कर जिंदगी से हार चुके थे। चाओ का बचपन बहुत आम सा था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें जल्दी उठना पड़ता था, अपने पशुओं को खाना खिलाने ले जाना पड़ता था, जिसके बाद वो स्कूल जाते। लेकिन स्कूल के बाद भी उनके पास खेलने के लिए कोई टाइम नहीं था, क्योंकि फिर से उन्हें अपने काम पर लौटना पड़ता था। ऐसी ही जिंदगी ना जाने और भी कितने करोड़ों बच्चों की आज भी है, लेकिन ये सब ज्यादा समय तक नहीं चला। 1968 में चाओ का परिवार हांगकांग शिफ्ट हो गया और यहाँ बड़े शहरों में रहने के लिए इस परिवार को बहुत सारा पैसा चाहिए था। लेकिन यहाँ भी उन्हें गरीबी ने बहुत रुलाया। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक कमरा किराए पर लेकर पूरा परिवार उसमें रह सके। अब चाओ इस बात को समझ चुका था कि उसके माता पिता उसे अब स्कूल नहीं भेज सकते और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उस समय उनको नहीं पता था कि वो क्या करने वाले हैं और सिर्फ 1 साल के अंदर ही उन्होंने बहुत सी नौकरियां बदल डाली। उन्होंने लगभग हर काम में अपना हाथ आजमाया और वो एक डिलीवरी बॉय थे, वो ट्रकों पर सामान चढ़ाने वाले एक मजदूर थे, एक सेल्समैन थे, एक हैंडीमैन थे। लेकिन वो हर नौकरी को जल्दी ही छोड़ते चले गए थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ही काम से बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक दिन नौकरियों की एड्स को देखते हुए उनको टीवी भी चैनल्स की वो एड दिखी जिसमें कास्टिंग की डिमांड की गई थी। उनको तो पता भी नहीं था कि वो कभी टीवी पर भी जा सकते हैं। बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि उनके परिवार ने भी उनको इन सब में पढ़ने से मना किया और अपनी नौकरी पर ही ध्यान देने को कहा। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और ना ही कोई एजुकेशन और ना ही एक्टिंग में कोई एक्सपीरियंस लिए वो सीधा ऑडिशन देने पहुंच गए। उस दिन चाओ के अलावा भी लगभग 150 लोग ऑडिशन देने आए थे, लेकिन डायरेक्टर ने उन सब में से सिर्फ चाओ को ही चुना। चाओ को खुद अब अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अब फिल्मों में काम मिलने वाला था। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स बिल्कुल वैसा ही कुछ ढूंढ रहे थे और यहीं से चाओ के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन जॉन वू के साथ काम करने पर उनको अपने करियर का ब्रेक मिल गया। उनके पहले डायरेक्टर उनके साथ काम करते हुए बहुत सारी एक्शन फिल्म्स लेकर आए, जिन्होंने एशियन सिनेमा पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े और जल्द ही चाओ यून को हांगकांग फिल्म अवार्ड्स का विजेता माना गया। ध्यान रहे कि वो आज तक कभी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गए थे और लोगों को उनका यही साधारणपन बहुत पसंद आया। बहुत छोटे से परिवार से उठकर चाओ ने वो पा लिया था जिसके लोग सपने ही देखते हैं। अपने पूरे करियर में उनकी कुल संपत्ति $750 मिलियन से भी ऊपर हो चुकी थी और अब लोग ये मान रहे थे कि इतना अमीर होने के बाद चाओ दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन चाओ ने दुनिया को बताया कि खुशियां पाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। उनका लाइफस्टाइल आप सभी के लिए अब बहुत अजीब होने वाला है, क्योंकि उनकी संपत्ति को देखते हुए वो एक बहुत आम से इंसान है और वो आज भी कहते हैं कि उनको अपनी जिंदगी सही से चलाने के लिए महीने में सिर्फ $200 से $250 की जरूरत होती है। आज उनकी उम्र 65 साल की है, लेकिन उनको हॉलीवुड तक से इतने ऑफर्स आ चुके हैं। ये बात तो दुनिया को अच्छे से ही पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका में अपना कोई घर नहीं बनाया। वो आज भी हांगकांग में ही रहते हैं और उनका घर बहुत छोटा सा है। नो डाउट वो कैलिफोर्निया जाते हैं, लेकिन सिर्फ मूवीज की शूटिंग के लिए। चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, फिर भी वो सड़कों के किनारे खड़ी छोटी मोटी स्टॉल से ही खाना खाना पसंद करते हैं। और आप शायद विश्वास ना करें, पर ये एक्टर आज भी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर ही इधर उधर आते जाते हैं। यहाँ तक कि आप उन्हें चौराहों पर भी अकेला आते जाते देख सकते हैं। वो अपने साथ कभी कोई बॉडीगार्ड नहीं रखते और उन्हें आम लोगों के साथ फोटोज खिंचवाना बहुत पसंद है। उनसे लिया गया एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि उनको तो याद भी नहीं है कि उन्होंने अंतिम बार खुद के लिए कपड़े कब खरीदे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो मैं कपड़े मेरे शरीर के लिए पहनता हूँ, ना कि किसी को दिखाने के लिए। दूसरी बात, दुनिया में सही से जिंदा रहने के लिए आपका दिमाग पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बाकी बची हुई सारी जिंदगी बिल्कुल शांत होकर जमीन से जुड़कर बिताना चाहता हूँ।
आज भी चाओ जो एशियन एक्टर्स हॉलीवुड में काम करते हैं उनके लिए एक आइडल है। उन्हें एम्परर ऑफ द एशियन बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको उनके बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ, और वो बात यह है कि चाओ आज तक पिछले 17 सालों से नोकिया का एक बहुत पुराना सा फोन इस्तेमाल करते आ रहे थे। ना जाने कितनी ही बार उन्होंने ये फोन रिपेयर करवाया और ना जाने कितनी ही जगहों से वो टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसे वो निरंतर इस्तेमाल करते रहे। सन 2020 के अंत में फाइनली उस नोकिया फोन का भी अंत आया और तब जाकर इस लेजेंडरी एक्टर ने अपना पहला स्मार्टफोन लिया। बदकिस्मती से इस एक्टर की पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी जितना उनका कैरियर रहा। सन 1986 में उन्होंने जैस्मिन टैन नाम की महिला से शादी करी, जो कि एक बहुत बड़े उद्योगपति की बेटी थी। उनकी शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे निकले, लेकिन जल्दी ही ये पता चल गया कि ये जोड़े अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये खबर चाओ के लिए दिल दहला देने वाली थी, लेकिन समय के साथ चाओ और जैस्मिन ने किसी तरह इस खबर से भी खुद को संभाल लिया। बहुत से जर्नलिस्ट उनसे ये सवाल करते हैं कि उनकी पत्नी उनके इस लाइफस्टाइल से खुश है या नहीं। वो उनसे कभी कोई महंगी चीज नहीं मांगती। एक स्टार बनने के बाद भी वो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और दुनिया भर के ज्यादातर देशों में ऐसे ही अकेले घूमते फिरते नजर आते हैं। दुनिया भर में ना जाने करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन एक छोटे से घर में रहता है। उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया। वो सभी उनके ही छोटे से घर पर इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि इस पार्टी में जैकी चैन जैसे एक्टर्स तक शामिल थे और जैस्मिन ने खुद अपने हाथों से सभी के लिए खाना बनाया, क्योंकि ये जोड़ा हमेशा खुद से खाना बनाकर खाना पसंद करता है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि चाओ के घर में कोई भी नौकर काम नहीं करता। ये जोड़ा एक साथ मार्केट में शॉपिंग करता हुआ भी आपको दिख जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये इंसान अपने लाइफस्टाइल को बदल कैसे सकता है, क्योंकि कभी तो वो हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बड़े बड़े होटल्स में खाना खाते होंगे, वहीं ज्यादातर समय वो अपने घर पर अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी टेबल पर खाना खाते हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद लोग प्राइवेट जेट में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन चाओ हमेशा इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट में जाना ही अपने लिए बेहतर समझते हैं। अभी तक तो मैंने आपको चाओ की जिंदगी की सिर्फ वो बातें बताई जो बहुत आम सी थी, लेकिन वो चलते फिरते अनजान लोगों की मदद भी ना जाने कितनी ही बार कर चुके हैं। और बहुत बार लोग ये भी बोलते हुए पाए गए कि किसी अनजान आदमी ने उनके अकाउंट में एक बहुत बड़ी अमाउंट डलवाई है। जब इन ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया गया तो लोगों की आंखों में पानी आ गया। जी हाँ, घर बैठे बैठे चाओ अपने देश में होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारियां रखते हैं, जिसमें अगर किसी का कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो वो अज्ञात आदमी बनकर किसी की भी मदद कर देते हैं। बहुत से लोग अब समझने लगे हैं कि उनकी ये मदद चाओ ने ही की होगी। लोग अपनी अपनी कहानियां टीवी पर आकर बताते हैं। इस वीडियो को बनाते हुए यकीन मानिए मैं इस अरबपति आदमी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आप हर रोज नहीं देख सकते, खास तौर पर उसको तो बिल्कुल नहीं जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हों। चाओ एक बहुत छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग इंसान तक को समान इज्जत देते हैं। वो आज तक कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं गए और ना ही उन्होंने कभी कोई अपना बिजनेस शुरू किया। इससे ये अच्छी तरह सिद्ध होता है कि उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है। लेकिन आज हांगकांग की जनता ये बातें बोलने लगी है कि अगर वो वहां के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े तो भी वो आसानी से जीत जाएंगे। पिछले साल रिलीज हुई कई बड़ी बड़ी मैगजीन्स में चाओ को पिछली शताब्दी के दुनिया के 50 सबसे बढ़िया एक्टर्स में शामिल किया गया और आज भी वो चाइना में नंबर 1 पर हैं। अब क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए चाओ ने अपनी पूरी संपत्ति दान में देने की घोषणा भी कर रखी है। उनका कमाया हुआ पूरा पैसा उनके बाद अनाथ बच्चों को और हॉस्पिटल्स में जाएगा। वो कहते हैं कि बेशक ये सारा पैसा मेरा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि मैं जिंदा हूँ। मेरे बाद ये पूरा पैसा चैरिटी में चला जाएगा। आप बस ये समझ सकते हैं कि वो तो एक बस मीडिएटर हैं जो जल्दी ही सारा पैसा लौटा देंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अमित को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक भी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी कुछ इंसानियत भरी कहानियां और सुनने को मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।